हम और आप जैसे बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं, फिर सवारी करते हैं। ठीक वैसे हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, उसकी पूजा की, फिर उसमें सफर करने बैठे। आम लोग लड्डू पेड़ा खाकर खुशी मनाते हैं, लेकिन सीएम साहब के साथ में बैठे मंत्री विपुल गोयल के हाथों में काजू कतली का डिब्बा नजर आ रहा है। उधर जब ये दोनों हवा में उड़ रहे थे तो इधर जमीन पर दो ही बातों की चर्चा थी। पहला, प्रदेश पर कर्ज कितना है। दूसरा, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस हेलीकॉप्टर से चलते हैं। क्या उनका हेलीकॉप्टर नायाब सिंह सैनी से महंगा है? तो आप दोनों हेलीकॉप्टर की तस्वीर देख लीजिए। लाल वाला हेलीकॉप्टर नायाब सिंह सैनी का है, जो नया नया बिल्कुल चमक रहा है, और ब्लू कलर वाला हेलीकॉप्टर योगी आदित्यनाथ का है, जो अमेरिका से खास डिजाइन करके मंगवाया गया है। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम बनने के बाद नई कार नहीं खरीदी, सिर्फ एक भगवा तौलिया मंगवाया था। पर हेलीकॉप्टर खरीदने से वो अपनी सुरक्षा टीम को नहीं रोक पाए, क्योंकि हवा में खतरा बड़ा होता है, और दो मौकों पर योगी के साथ में खतरा भी हो चुका है। एक बार जब बिहार में रैली को संबोधित करने जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था। दूसरी बार वाराणसी में एक पक्षी से टकराकर उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। तो क्या योगी आदित्यनाथ को भी नया हेलीकॉप्टर खरीदने की जरूरत है? अगर हाँ, तो फिर वो खरीद क्यों नहीं रहे हैं? जिस हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ अक्सर उड़ान भरते हैं, उसे अमेरिका की बेल कंपनी ने बनाया है, जो लग्जरी हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मशहूर है। उस कंपनी के कई अधिकारी बाकायदा बरेली में हेलीकॉप्टर हैंडओवर करने आए थे। तब उसकी कीमत करीब 84 करोड़ रुपए बताई गई थी। यानी कीमत के हिसाब से देखें तो दोनों में 4 करोड़ का फर्क है। इसीलिए नायाब सिंह सैनी और योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के फीचर में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। पर कई मीडिया रिपोर्ट ये जरूर दावा करती है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास फिलहाल 3 चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर और 3 विमान हैं, जिसका समय समय पर अलग अलग हिसाब से इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने अक्सर योगी को ब्लू वाले हेलीकॉप्टर से ही उड़ते देखा होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब योगी ने हेलीकॉप्टर में लगातार हवाई विजिट शुरू की तो ये कहावत प्रचलित हो गई थी कि राम राज्य बाबू उड़त उड़त आई हैं। हो सकता है कि ऐसी ही कोई कहावत हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के लिए भी बन जाए। पर उससे पहले नायाब सिंह सैनी के इस हेलीकॉप्टर पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायाब सिंह सैनी पर इसे लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। वो कहते हैं कि राज्य पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है। 4,51,368 करोड़ का कर्ज पूरे हरियाणा पर है, जो प्रदेश की जीडीपी का 33% है। पर इसे रोक लगाना होगा। हालांकि नायाब सिंह सैनी सरकार इन बातों से हटकर यह दलील देती है कि पुराना वाला हेलीकॉप्टर साल 2018 में खरीदा गया था। टेक्निकल टीम लगातार हेलीकॉप्टर बदलने की सलाह दे रही थी। अब नए हेलीकॉप्टर से सरकार हरियाणा के विकास को रफ्तार देगी। सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर बदलना अगर जरूरी था तो फिर इस फैसले का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और हरियाणा वाला हेलीकॉप्टर अक्सर पंजाब के वीवीआईपी भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए केजरीवाल के करीबी भगवंत मान तो इस बात पर मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि ना हींग लगाना फिटकरी, नया हेलीकॉप्टर सवारी के लिए एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। वहीं सुरक्षा की बात करें तो नायाब सिंह सैनी की सुरक्षा फिलहाल जेड प्लस कैटेगरी की है, जिसमें 36 कमांडो मुस्तैद हैं। काली वर्दी में दिखने वाले एनएसजी कमांडो को हर खतरे से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। चूंकि 2 दिन पहले ही नायाब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। काफिले में अचानक से एक ऑटो के घुस जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से प्रदेश भर के सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया था। पर बाद में कोई बड़े खतरे की बात सामने नहीं आई तो सबने राहत की सांस ली। फिलहाल नायाब सिंह सैनी नए हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी के हेलीकॉप्टर और उनकी सुरक्षा का कोई तोड़ नहीं। पर क्या योगी आदित्यनाथ को अब नया हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल सुरक्षा का है।